जाने ये कहाँ होंगे। सभी पुरुष तो लुप्त हैं और अब तो गांव में कान्हा भी नहीं दिख रहा। सिर्फ दूसरे ग्राम के कुछ पुरुष उपस्थित हैं। बलराम, तू सच बता, कान्हा कहाँ है? मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कान्हा कहाँ है। वो मुझे कुछ भी पता करने गया है। हे ईश्वर, कहीं सभी की तरह कान्हा भी तो लुप्त नहीं हो गया। अरे नंदरानी, कैसी हैं? और वो तुम्हारा पुत्र कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। कहाँ जाकर छिप गया वो? ओ, समझ गया, मैं समझ गया। मेरे इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को देखकर भयभीत हो गया होगा, पसीने छूट गए होंगे उसके हैं। इसीलिए वो अन्य गांव वासियों की भांति कहीं जाकर छुप गया होगा। दल का एक भी सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब जब सबने अपनी हार स्वीकार कर ही ली है, तो मैं भी अपना एक कार्य कर ही लेता हूं। आप सब मुझे अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार कीजिए और बात को समाप्त कीजिए। यदि नंद यहाँ होता तो ये कार्य वो स्वयं ही कर देता, किंतु कोई बात नहीं, मैं उसकी कायरता को समझता हूँ। वो कायर है, इसलिए कहीं जाकर छिप गया। तो नंदरानी, अब आप ही आइए। आइए नंदरानी, आइए आइए, शीघ्र कीजिए और ये ग्राम प्रमुख की पगड़ी मुझे पहना दीजिए और अपना नंद स्वीकार कीजिए, अर्थात ग्राम प्रमुख। हो सकता है मेरे ग्राम प्रमुख बनने के पश्चात तुम्हारा वो कायर पति और पुत्र लौट आए। अरे आइए आइए। शीघ्र कीजिए।
साहूकार वृंदावन का मुखिया बनेगा तब वो तुझे और तेरे परिवार को उसी क्षण वहां से बाहर खदेड़ देगा। महाराज महाराज बहुत ही बुरा समाचार है महाराज। गदासुर। हाँ महाराज, कृष्ण ने गदासुर का वध कर वृंदावन के सारे पुरुषों को मुक्त करा ले गया महाराज। अशुभ समाचार लेकर आया था ना तू, तो तेरे साथ भी कुछ न कुछ अशुभ तो होना ही था। और तुम शीघ्र वृंदावन जाओ और उस स्पर्धा की क्षण क्षण की सूचना दो मुझे, और किसी भी स्थिति में वृंदावन वासी पराजित होने चाहिए। जाओ। जी महाराज। अच्छा, वाह, तो तुम इन सब को बचा कर ले आए हैं? अच्छा किया, समय पर आ गए। अब तुम्हारे इस दल को मैं अपने इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से पराजित होते हुए देखूंगा, तो मेरे हृदय को शांति प्राप्त होगी। अभी खेल प्रारंभ होने में समय है, बाकी बातें बाद में। दाऊ, अभी हमें सभी पुरुषों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था करनी होगी, और फिर हमें दल भी तो बनाना है ना। हाँ कान्हा, फिर हमें अपने खिलाड़ियों को इस खेल के बारे में तो बताना है। वो तो कुछ भी नहीं जानते। चलो। क्या बात है, क्या बात है, अभी तक तुम एक दल नहीं बना पाए हैं? प्रतिस्पर्धा जीतोगे। इस गांव में सबके सब नौसिखिए हैं, किसी को ये खेल नहीं आता। बड़े आए जीतने वाले। जानू काका, पहले आप अपने दल को ठीक से अभ्यास करा लीजिए, कहीं मेरे नौसिखियों का दल आपके इन धुरंधरों पर भारी ना पड़ जाए। ना, अच्छा हुआ कि तुम सभी गांववासी को समय रहते ले आए। किंतु कान्हा, तुम तो कह रहे थे कि तुम गदासुर का अंत नहीं कर सकते, इससे महादेव का अपमान होगा। तो फिर तुमने इस असंभव कार्य को संभव कैसे किया? मुझे गदासुर से भेंट करनी है। कौन हो तुम बालक? कृष्णा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा, तो तू वो है जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तुझे देखने से लगता है कि मैंने तेरे बारे में जो कुछ भी सुना है सब असत्य है। हाँ वही तो, तूने सुनाई बातों में क्या रखा है? तूने सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले तुम लगते तो नहीं हो। बातें तो बड़ी रुचिकर करता है तू, किंतु यहाँ मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो तो मुझे करना ही है। मुझे तुझे मारना होगा लड़के।